हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, ये है एसएससी जेई एंड यूपीपीसीएल जेई के लिए इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 27। तो दोस्तों, इसके पहले हम कितने 26 पार्ट लेके आज आए हैं और उन सब में हमने 20-20 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो टोटल 520 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और आपकी उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें 520 क्वेश्चन कवर किए हैं। 520 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और अदर स्टेट लेवल और भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम द सीरीज आरएलसी सर्किट फिगर इज एट रिजोनेंस देन इम्पिडेंस जेड इज। हमें बताना इम्पिडेंस जेड क्या होगा, तो कब होगा ये बताना हमें, कब, जब ये सर्किट किस में है, रिजोनेंस में। ठीक है, तो रिजोनेंस के लिए क्या होता है आरएलसी में, एक्सएल इंटू सॉरी एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। ठीक, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 500 ओम, तो एक्ससी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 500 ओम। ठीक, तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, जेड इक्वल टू आर। रिजोनेंस के लिए इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल टू आर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 ओम। सही आंसर क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दिस सर्किट ऑफ फिगर इफ k इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ करंट I इज। हमें I की वैल्यू बताना है यहाँ पर क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हैं, 6 और 3 ओम के जो रजिस्टर हैं ये किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। किसके अक्रॉस में, 24 वोल्ट के अक्रॉस में। ठीक है, तो आई वन की वैल्यू निकालेंगे और आई टू की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/6। तो कितना आएगा इसका आंसर, आई वन की वैल्यू 4 एम्पियर। सेम निकालेंगे हम आई टू की वैल्यू, आई टू की वैल्यू क्या आएगा, 24/3, तो 8 एम्पियर। ठीक, अब निकालेंगे हम इसमें, चूँकि हमें आई वन की वैल्यू हमने निकाल ली है 4, एंड आई टू की वैल्यू है हमें 8 निकाल चुके हैं हम, और के की वैल्यू हमें 2 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस के I1। यहाँ रखेंगे 4 + 8 माइनस 2 × 4। तो कितना आ जाएगा सही आंसर, 4 एम्पियर। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉल्ट ऑन इन फिगर। हमें इसमें जो फॉल्ट दिख रहा है वो बताना है कौन सा फॉल्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, लाइन टू लाइन फॉल्ट है, ठीक, और ग्राउंड है। तो क्या है, डबल लाइन टू ग्राउंड ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसे फिगर दिया गया, इसमें बताना हमें ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है। पीआई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर टी मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, ये है पीआई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं हम क्या है, सर्किट शोन इन फिगर इज अ। ये सर्किट किसका है हमें बताना है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का है, या फिर डीसी बाउंड जनरेटर का है, सॉरी शंट बाउंड जनरेटर का है, या फिर सीरीज बाउंड जनरेटर का है, या फिर कंपाउंड बाउंड जनरेटर का है। तो ये किसका सिंबल है, ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें ये ट्रुथ टेबल दी गई है, ये बताना हमें कौन से गेट के लिए, एंड गेट के लिए, ओआर गेट के लिए, नॉर गेट के लिए, या फिर एन गेट के लिए है। तो ये किसके लिए है, एंड गेट के लिए है। ठीक है, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, एफ इक्वल टू
x इंटू वाई। जब दोनों इनपुट जीरो होते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो क्या जीरो होता है। जब एक इनपुट जीरो और एक वन होता है तो तब भी आउटपुट जीरो। एक और जब दूसरा वन एंड ये जीरो हो तो क्या होता है, आउटपुट तब भी जीरो होता है। दोनों क्या है, आउटपुट वन वन हो तब आउटपुट वन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच पेयर ऑफ सर्किट इन फिगर आर इक्विवेलेंट। इसमें बताना हमें कौन सा पेयर है जो कि सेम है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसमें देखें, हम ये फिगर क्या है, वोल्टेज सोर्स कितना है 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना 5 ओम का है। ठीक है, यदि हम इसको कन्वर्ट करें करंट सोर्स में तो क्या आएगा, ये 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसके सेम ये कौन सा है, सी है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ये किस में भी, जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वी जीरो इन सर्किट ऑफ फिगर इज, हमें वी जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको KCL अप्लाई कर देना तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, आई की वैल्यू। ठीक, तो एकदम सिंपल है ये, आप सॉल्व कर लीजिए KVL लगा के। तो यहाँ पे 10 + 4i - 6 + 2i = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर क्या मिलेगा, 0.667 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताना है आर इक्विवेलेंट। एकदम सिंपल सर्किट है। 8 10 एंड 6 किस में है, ये सीरीज में है। ठीक है, इस सर्किट को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, टोटल 24 ओम। 24 एंड 12 किस में हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे फिर से पैरेलल में। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को और इसको पूरे को, तो ये कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी 8 ओम। फिर 8 एंड 4 किस में हो जाएंगे आपके, फिर से सीरीज में हो जाएंगे, तो 12 ओम हो जाएगा। इतना सर्किट को आप सॉल्व करेंगे। 12 एंड 6 किस में होंगे, फिर से ये हो जाएंगे आपके पैरेलल में। ठीक है, तो इतना सर्किट आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 12/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ओम आ जाएगा। फिर 4 4 एंड 3 कितना हो जाएगा, 8 ओम। सही आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप इतने पार्ट को सॉल्व करिए, उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करिए, फिर आप इतने पार्ट को सॉल्व करिए, उसके बाद ये, फिर इतना पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। A bridge circuit works at a frequency of 2 kilohertz. The following can be used as detectors for detection of null condition in the bridge: vibration galvanometer and headphones and tunable and amplifiers, vibration galvanometer and tunable amplifiers, या फिर vibration galvanometer, headphones and tunable amplifiers। तो इतनी फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हेडफोन्स एंड ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स, ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वैगनर्स अर्थ डिवाइस इज यूज्ड इन AC bridge circuit for eliminating the effect of earth capacitance, eliminating
द इफेक्ट ऑफ इंटर कंपोनेंट कैपेसिटेंस, या फिर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट स्ट्रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, या फिर सील्डिंग द ब्रिज एलिमेंट। तो क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस। Maxwell inductance capacitance bridge is used for measurement of inductance of low Q coils, medium Q coils, high Q coils, या फिर low and medium Q coils। तो मैक्सवेल ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है? मीडियम Q coils के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यूनिट जनरेटेड पर एनम इज इक्वल टू, यूनिट जनरेटेड पर एनम इज इक्वल टू maximum demand into demand, maximum demand in kilowatt, maximum demand in kilowatt into load factor into 8760। 8760 क्या है? ये है आपके हावर्स इन अ ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड टू द product of plant capacity and the number of hours for which the plant was in operation is known as, the ratio of kilowatt generated to the product of plant capacity and the number of hours for which the plant was in operation is known as plant use factor, plant capacity factor, diversity factor, या फिर load factor। तो ये क्या है? प्लांट यूज फैक्टर। The ratio of actual energy produced to the maximum possible energy that could have been produced during a period is known as reserve capacity, plant capacity factor, diversity factor, load factor। तो क्या है ये? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the ratio of average load to the maximum demand during a given period is known as demand factor, diversity factor, plant capacity factor, load factor। क्या है ये? लोड फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, the ratio of maximum demand on the power station to its connected load is known as a demand factor, load factor, diversity factor, plant capacity factor। क्या है ये? डिमांड फैक्टर। किससे जाना था? डिमांड फैक्टर से। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल maximum demand to the maximum demand on power station is known as diversity factor, plant capacity factor, load factor, या फिर डिमांड फैक्टर। तो इसे क्या कहते हैं हम? डाइवर्सिटी फैक्टर। स्कीमेटिक सर्किट सिंबल इज फिगर इज आ। तो ये किसका सिंबल है? इंडक्टर्स का, क्या स्पीकर का, एम्पलीफायर्स का, या फिर ट्रांसफार्मर का? तो किसका सिंबल है ये? ट्रांसफार्मर का। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 MCQ पार्ट 27 के। तो 540 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।